Hello everyone, I am Swaleha Ambar and I welcome you all to Learner's Point. I hope that you all are doing good in your life and spending hard for your studies. तो जो मेरा चैनल है लर्नर्स पॉइंट, इसमें आपको यूपीएससी से रिलेटेड वीडियोस क्लास 6 to 10th सोशल साइंस एंड क्लास 11th एंड 12th ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जो आज का वीडियो है इट्स गोइंग टू बी अबाउट एशियान, ठीक है। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर का मैंने इसकी पहले वीडियो डाली थी, उसमें मैंने यूरोपियन यूनियन का वीडियो डाली थी। उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन पता है यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड वो, और जो नहीं पता है सब कुछ मिलेगा वहाँ पर। तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा, आपके बोर्ड्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो वीडियो। और ये वीडियो जो है ये एशियान का है, ये न्यू सेंटर्स ऑफ पावर का मैं सेकेंड वीडियो डाल रही हूँ एशियान का, ठीक है। ये न्यू सेंटर्स ऑफ पावर का आई थिंक सेकेंड वीडियो ही है एशियान का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो एशियान है उसको क्या कहते हैं, एशियान का एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या होता है, हम छोटी छोटी चीज़ें कभी भूल जाते हैं। तो जो एशियान है ना, उसका फुल फॉर्म आप भूलिएगा मत। एशियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। याद रखिएगा इसको। जो एशियान है उसको ऑफिशियली क्या कहते हैं, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। जो एशियान है वो एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 10 मेंबर स्टेट्स का, जो कि कहाँ पर है, साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट इज़ एशियान, तो आप यहाँ यू कैन राइट टिल हियर दैट, है ना। एशियान इज़ अ साउथ ईस्ट ASEAN, officially known as the Southeast Association of Southeast Asian Nations, which is an ASEAN is a political and economic union of 10 member states in Southeast Asia। और अगर क्वेश्चन आता है ऐसा कि ASEAN which type of union is ASEAN, तो आप लिख सकते हैं it is a political and economic union of 10 member states in Southeast Asia। भूलिएगा मत बिल्कुल भी, ठीक है। एशियान प्रमोट्स इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन। जो एशियान होता है ना, वो क्या करता है, प्रमोट करता है इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन को और फैसिलिटेट करता है इकोनॉमिक पॉलिटिकल, यहाँ पे कॉमा आएगा, इकोनॉमिक पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल एंड सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन बिटवीन इट्स मेंबर्स एंड अदर कंट्रीज इन एशिया, ठीक है। ASEAN's primary objective was to accelerate economic growth and through that social progress and cultural development। जो एशियान है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्रू दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। और जो एशियान है उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है कि था कि टू प्रमोट रीजनल पीस को प्रमोट करना और स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर। ये भूलिएगा मत, जो ऑब्जेक्टिव्स है ना उसको याद कर लीजिएगा। एशियान मेंबर कौन कौन से हैं, तो एक नोटबुक में मैं बोल रही हूँ, आप ही बोलिए और उसको लिखते जाइए, याद कर लीजिए एशियान मेंबर्स कौन कौन है, ठीक है। तो ब्रुनेई है, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। कौन कौन, रिपीट करिए, ब्रुनेई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, भूलना मत। सेक्रेटरी जनरल कौन है एशियान के, लिम जॉक होई। ये वीडियो में भी आपको मैं वो इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, प्लीज़ इसे याद कर लीजिएगा। तो जो सेक्रेटरी जनरल है एशियान के वो कौन है, लिम जॉक होई, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें, बैंकॉक डिक्लेरेशन 8 अगस्त 1967 को हुआ था एंड चार्टर जो था 16 दिसंबर 2008 को था, ठीक है। जीडीपी नॉमिनल की अगर हम बात करते हैं तो 2022 का एस्टिमेट है, टोटल जो है वो $3.595 ट्रिलियन
ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब हम एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं। जो एनसीईआरटीज़ में उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है एशियान की, हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या की हूँ कि इसमें आपके लिए क्वेश्चंस वाइज लिख दी हूँ, ताकि आपके लिए वो इजी पड़ेगा समझने के लिए। ओके, तो जो एशियान है यहाँ पे सबसे पहले उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन है एक, व्हाट वाज द रीज़न और रीजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियान। ठीक है, ये व्हाट डबल टाइम हो गया है। What was the reason or reasons for the establishment of ASEAN? तो उसके रीजंस या फिर क्या रीजंस थे एशियान के इस्टेब्लिशमेंट के, तो वो देख लेते हैं हम। बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दिस रीजन, जो कि क्या था, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस रीजन, suffer the economic and political consequences of repeated colonialism, both European and Japanese. क्या हुआ ना, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके पहले और ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो, जो ये रीजन है कौन सा, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का रीजन, वो सफ़र किया था, उसने जो है वो दैट रीजन सफ़र क्या क्या, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिपीटेड कोलोनियलिज्म। अब वहाँ पे कौन कौन से कोलोनियलिज्म्स थे, बोथ यूरोपियन एंड जापानीज। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वॉर इट कन्फ्रंटेड प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। वॉर के एंड में इट कन्फ्रंटेड द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, the ravages of poverty and economic backwardness and the pressure to align with one great power or another during the Cold War. ये जो थी वो प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या, नेशन बिल्डिंग की प्रॉब्लम थी, द ravages of poverty and economic backwardness and the pressure to align with one great power or another during the Cold War. ठीक है, ये भी प्रेशर था, ये प्रेशर भी था टू अलाइन विथ वन ग्रेट पावर और अनादर, कोल्ड वॉर के टाइम पर, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ठीक है, दिस वॉज अ रेसिपी फॉर कॉन्फ्लिक्ट विच द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कुड इल अफोर्ड। ठीक है, अफोर्ड efforts at Asian and Third World unity, such as the Bandung Conference and the non-aligned movement, were ineffective in establishing the conventions for informal cooperation and interaction. क्या हुआ कि जो efforts थे at Asian, वेट, बुक में अगर आपको देखना है ना तो पेज 55 खोल लीजिएगा। आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक में आप कौन सा पेज नंबर खोलेंगे, 55, तो उसमें आपको जो मैं पढ़ रही हूँ वो मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम, जो एफर्ट्स थे एट एशियन एंड थर्ड वर्ल्ड यूनिटी सच एज द बैंडंग कॉन्फ्रेंस, वो जो थे एफर्ट्स थे एशियन एंड थर्ड वर्ल्ड यूनिटी सच एज द बैंडंग कॉन्फ्रेंस एंड द नॉन अलाइन मूवमेंट, वो जो थे वो इनइफेक्टिव थे इन एस्टेब्लिशिंग द कन्वेंशंस। ठीक है, एंड फॉर इनफॉर्मल कॉपरेशन और इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, हैंस द साउथ ईस्ट एशियन अल्टरनेटिव बाय इस्टेब्लिशिंग द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। समझ में आ गया? तो इसमें कुछ रीजंस थे फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियान। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द वंस हु आर गोइंग टू गिव द एग्ज़ाम ऑफ बोर्ड्स क्लास 12 टर्म 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन एंड हाउ एशियान इस्टेब्लिश्ड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एशियान क्या कब और कैसे इस्टेब्लिश हुआ। तो जो एशियान था वो इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में बाय 5 कंट्रीज़ ऑफ दिस रीजन। कौन कौन थी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, बाय साइनिंग दी बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, रिपीट कर लीजिए।
ASEAN was established in 1967 by 5 countries of this region: Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, by signing the Bangkok Declaration. ठीक है. What were the objectives of ASEAN? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ASEAN के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे. तो the objectives of ASEAN were primarily the objectives of ASEAN were primarily to accelerate economic growth, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, and through that social progress and cultural development. ये जो है ना, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा प्लीज़, भूलना मत. एक बार नोटबुक में लिख कर भी देख लेना, ऑब्जेक्टिव्स मत भूलना बिल्कुल. The objectives of ASEAN were primarily to accelerate economic growth and through that social progress and cultural development. जो ऑब्जेक्टिव था एशियान का वो था टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करने का, एंड थ्रू दैट सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट. ठीक है. और जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था वो था टू प्रमोट रीजनल पीस प्रमोट करने का, और स्टेबिलिटी किस पे बेस्ड थी वो, रूल ऑफ लॉ, बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर. व्हाट इज़ सिमिलर बिटवीन EU एंड एशियन? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो यूरोपियन यूनियन था और एशियन है उसके बीच में सिमिलर क्या था. तो क्या हुआ 2003 में, इन 2003 एशियन मूव्ड अलोंग द पाथ ऑफ द यूरोपियन यूनियन. ये बाय है by agreeing to establish an ASEAN community comprising 3 pillars, namely the ASEAN Security Community, the ASEAN Economic Community and the ASEAN Socio-Cultural Community. क्या है यहाँ पर कि जो 2003 में क्या हुआ, जो एशियन है वो किसके पाथ पे चला, यूरोपियन यूनियन के पाथ पे चला, बाय अग्रीइंग. ठीक है. टू इस्टेब्लिश क्या, एशियन कम्युनिटी कंप्राइजिंग 3 पिलर्स. कौन कौन से थे वो 3 पिलर्स बोलिए? एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड द एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. अनलाइक द EU, देयर इज़ अ लिटिल डिज़ायर इन एशियन फॉर सुप्रानेशनल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. एशियन कंट्रीज़ हैव सेलिब्रेटेड व्हाट हैज़ बिकम नोन एज द एशियन वे. जो एशियन कंट्रीज़ थी उन्होंने सेलिब्रेट किया क्या, जो कि क्या कहा जाने लगा, जो कि एशियन वे, जो कि था अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज़ इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव. यहाँ अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज एशियन वे, तो आप लिख सकते हैं Asian countries have celebrated what has become to known as the Asian way, a form of that was क्या था, a form of interaction that is informal, non-confrontationist and cooperative. क्या थे? A form of interaction that is informal, repeat करिए, a form of interaction that is informal, non-confrontationist and cooperative. ठीक है. Their respect for national sovereignty is critical to the functioning of ASEAN. With some of the fastest growing economies in the world, ASEAN broadened its objectives beyond the economic and social spheres. जो एशियन था उसने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको सोशल और इकोनॉमिक स्फीयर्स के बियॉन्ड ब्रॉडन किया. ठीक है. इन 2003 जो एशियन था वो मैंने अभी जैसे बताई ना मैंने ऊपर की, जो एशियन था 2003 में यूरोपियन यूनियन के पाथ पे चला by agreeing to establish ASEAN community comprising 3 pillars, namely the ASEAN Security Community, the ASEAN Economic Community and the ASEAN Security Social Cultural Community. ठीक है. अब ये जो है ना, ये एशियन का फ्लैग है. इसके फ्लैग के बारे में इसको एक बार बुक में ही पढ़ के चले जाना. वैसे ये बुक की फ़ोटो है. तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो एशियन, ये जो है वो एशियन का लोगो है. ठीक है. द 10 stalks of paddy rice represent the 10 Southeast Asian countries bound together in friendship and solidarity. The circle symbolizes the unity of Asian
सो एशियान, ठीक है। ये जो स्टॉक्स है ना, ये किसके हैं? ये हैं 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, जो कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ बाउंड टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडेरिटी। द सर्कल सिम्बलाइजेस, ये जो सर्कल है ये क्या सिम्बलाइज करता है? सिम्बलाइजेस द यूनिटी ऑफ एशियान, ठीक है। अब चलो, वीडियो ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा ये कंप्लीट देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके बोर्ड्स में, ठीक है। ऑन व्हाट वाज द एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी बेस्ड ऑन, यहाँ पे ऑन है, ठीक है। इतनी मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्या लिखा हुआ है कि जो एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी है वो किस पर बेस्ड थी? तो जो एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी थी वो वॉज बेस्ड ऑन द कन्विक्शन दैट आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट एक्सकेलेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन, ठीक है। जो एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी थी वो दैट वॉज बेस्ड ऑन द कन्विक्शन that outstanding territorial disputes should not escalate into armed confrontation, ठीक है। By 2003 ASEAN had several agreements in place by which member states promised to uphold peace, neutrality, cooperation, non-interference and respect for national difference and sovereign rights। जो एशियन का सिक्योरिटी कम्युनिटी थी वो इस कन्विक्शन पे बेस्ड थी कि जो आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो थे वो उनको कभी भी किस में नहीं बदलना है? आर्म्ड कन्फ्रंटेशन में, ठीक है। शुड नॉट एक्सकेलेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन। और जो बाय 2003 क्या हुआ कि जो एशियन हैड सेवरल एग्रीमेंट्स हुए by which member states जो थे उन्होंने प्रॉमिस किया टू अपहोल्ड पीस, न्यूट्रलिटी, ठीक है, कॉपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस एंड सोवरेन राइट्स, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हेन वाज एशियन रीजनल फोरम एस्टेब्लिश्ड एंड व्हाट इज ARF। जो एशियन रीजनल फोरम है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी और एशियन रीजनल फोरम जो कि ARF है वो है क्या? तो जो एशियन रीजनल फोरम है दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1994, ठीक है। एंड it is the organization that carries out coordination of security and foreign policy। और ये एक organization है जो कि that carries out coordination of security and foreign policy। next क्या लिखा हुआ है? एशियन was and still remains principally an economic association। जो एशियन है वो पहले भी था और अभी भी एक इकोनॉमिक एसोसिएशन है प्रिंसिपली। और जो while the Asian region as a whole is a much smaller economy compared to the US, the European Union and Japan, its economy is growing much faster than all these। This accounts for the growth in its influence both in the region and beyond, ठीक है। क्या देखिए हमने कि जो एशियन जो है वो पहले भी था और अभी भी प्रिंसिपली एक इकोनॉमिक एसोसिएशन है, ठीक है। पेज नंबर कहाँ पर पढ़ रही हूँ मैं, आप देख लीजिए, पेज नंबर 57 पे पढ़ रही हूँ मैं। तो आप भी बुक में खोल लीजिए। तो क्या देखे हमने कि जो एशियन था वो पहले भी और अभी भी क्या है, वो प्रिंसिपली एक इकोनॉमिक एसोसिएशन है। वाइल द एशियन रीजन जो है एज अ होल इज़ अ मच स्मॉलर इकोनॉमी
कंपेयर टू द, अगर यूएस से कंपेयर करें हम, या फिर यूरोपियन यूनियन से और जापान से, ठीक है, इट्स इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग मच फास्टर, पर जो उसकी इकोनॉमी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, एंड देन ऑल दीज, ठीक है, दिस अकाउंट्स फॉर द ग्रोथ इन इट्स इन्फ्लुएंस बोथ इन द रीजन एंड बियॉन्ड. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी. इसमें और जो मैंने अभी ऊपर बताई थी उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो एशियान के ऑब्जेक्टिव्स थे और ये एशियन कम्युनिटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है. तो जो एशियन कम्युनिटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम वो देख लेते हैं. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एशियन कम्युनिटी आर टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस within Asian states and to aid social and economic development in the region. क्या है ऑब्जेक्टिव्स? टू क्रिएट अ कॉमन, एक कॉमन मार्केट बनाना और एक प्रोडक्शन बेस बनाना विद इन, कहाँ पर, विद इन एशियन स्टेट्स, ठीक है, टू एड social and economic development in the region. The economic community would also like to improve the existing ASEAN dispute settlement mechanism. जो economic community है वो would also like to improve, वो जो है वो improve करना चाहेगी, would also like to improve the existing ASEAN dispute settlement mechanism to resolve economic disputes, ठीक है. एशियान हैज़ फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड एरिया. जो एशियान है उसने फोकस किया ऑन क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड एरिया फॉर FTA फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज. द US एंड चाइना हैव ऑलरेडी मूव फास्ट टू नेगोशिएट FTAs विद एशियान, ठीक है. थोड़ा सा वीडियो बचा, कंप्लीट देख लीजिएगा. जो एशियान इज़ रैपिडली ग्रोइंग इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. जो एशियान है वो बहुत ही जल्दी ग्रो कर रहा है इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. इसका जो विज़न 2020 था वो डिफ़ाइन करता हैज़ डिफाइंड एन आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर एशियान इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है. दिस बिल्स on the existing ASEAN policy to encourage negotiation over conflicts in the region. Thus, ASEAN has mediated the end of the Cambodian conflict, the East Timor crisis, and meets annually to discuss East Asian cooperation. The current economic strength of ASEAN, especially its economic relevance as a trading and investment partner to the growing Asian economies such as India and China, makes this an attractive proposition, ठीक है. अब जो क्या हुआ, अगर हम इंडिया और एशियान की बात करते हैं तो पेज नंबर 57 और 58 पे देखना, ठीक है. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर्स, इंडियन फॉरेन पॉलिसी डिड नॉट पे एडिक्वेट अटेंशन टू द एशियन. इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो थी कोल्ड वॉर ईयर्स के दौरान, उसने एडिक्वेट अटेंशन पे नहीं किया था एशियान को, ठीक है, एशियन की तरफ. बट इन रिसेंट ईयर्स, पर कुछ सालों में, रिसेंट ईयर्स, इंडिया हैज़ ट्राइड टू मेक अमेंड्स, ठीक है. इट साइन ट्रेड अग्रीमेंट्स विद द 3 एशियन मेंबर्स. कौन कौन? मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड. द एशियन The Asian-India FTA came into effect in 2010, ठीक है. Asian-India Free Trade FTA came into effect कब? In 2010. Asian's strength, however, lies in its policies of interaction, ठीक है, and consultation with member states, with dialogue partners, and with other non-regional organizations. It is the only regional association in Asia that provides a political forum where Asian countries and the major powers can discuss political and security concerns, ठीक है. समझ में आ गया होगा आप सभी को, आई होप, पूरा जो भी इसमें था.
अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, बोर्ड्स के लिए। एंड अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, ठीक है। और प्लीज़ हेल्प मी इन ग्रोइंग माई चैनल, और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे हम कि 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।